नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी आज की वीडियो में। आपको आज की वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इस सुकन्या समृद्धि योजना खाता की मुख्य विशेषताएं क्या है, इंटरेस्ट रेट जो शुरू से लेकर अब तक क्या है, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना की जो प्रमुख बातें हैं, ब्याज दर है, निवेश की अवधि है, मैच्योरिटी पीरियड है, न्यूनतम डिपॉजिट राशि, अधिकतम डिपॉजिट राशि, योग्यता क्या है, इनकम टैक्स में छूट वगैरह, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता क्या है और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के क्या-क्या लाभ हैं तथा सुकन्या समृद्धि योजना की डिपॉजिट लिमिट क्या है और आवेदन फॉर्म को कैसे भरें, ये सारी की सारी जो जानकारी है आपको आज की वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बालिकाओं को, लड़कियों को लाभ के लिए शुरू की गई सरकार द्वारा एक बचत योजना है। यह योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट किया जा सकता है, खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उनकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका उद्देश्य है। अब इस योजना में जो प्रमुख बातें हैं वो क्या है? खाता जो है कन्या के नाम से उसके किसी भी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है जिसने खाता खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो। इसके अलावा खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक कन्या के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है। खाता जो है डाकघर अथवा अधिकृत बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है। इसके अलावा खाता धारक का जो उच्च शिक्षा में होने वाले बच्चों के लिए खाते के आहरण किया जा सकता है, मतलब हायर स्टडीज के लिए आप इससे लोन वगैरह भी ले सकते हो। कन्या की 18 वर्ष की आयु के उपरांत और उसके विवाह के लिए खाते की समय पूर्व बंद किया जा सकता है। खाता पूरे देश में एक डाकघर से बैंक से दूसरे डाकघर और बैंक में स्थानांतरित ट्रांसफर किया जा सकता है। खाता खोले जाने की तारीख 21 वर्ष पूर्ण होने तक खाता परिपक्व हो जाता है। खाते में जमा राशि एवं आयकर अधिनियम धारा 80C के तहत छूट उपलब्ध है। खाते में अर्जित संपूर्ण ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत मुक्त है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट स्कीम है इसमें 3/12/2014 से 31/3/2015 जो एक वित्तीय वर्ष है उसमें 9.1 का इंटरेस्ट रेट था और अभी करंट में जो है ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करंट में जो है 21/1/2024 से 31/3/2024 जो है उसमें 8.2 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। नेक्स्ट जो है सुकन्या समृद्धि योजना की जो प्रमुख बातें हैं, जैसे इसका ब्याज दर अभी फिलहाल में जैसे हमने बताया 8.2 प्रति वर्ष है। निवेश की जो अवधि है अकाउंट खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक है। मैच्योरिटी पीरियड जो है 21 साल या जब तक बालिका 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक इसका मैच्योरिटी पीरियड है। न्यूनतम डिपॉजिट राशि जो है 250 रुपए है। आप जब इस खाता को चला रहे हो तो आपको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा कर देने हैं और अधिकतम जो है 1.5 लाख आप जमा कर सकते हो एक वित्तीय वर्ष में। इससे अधिक आप जमा नहीं कर सकते। आप चाहो तो हर महीने इसका पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन टोटल जो 12 महीने हैं, एक साल में जो 12 महीने हैं उसमें मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। इस योजना के लिए जो योग्यता है, 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोलने योग्य है। इनकम टैक्स की यदि छूट की बात करें तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत छूट है। एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि छूट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता। जैसा कि अभी हमने बताया भी था, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर
माता पिता या कानूनी जो अभिभावक है उनके द्वारा खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के समय में बालिका की जो आयु है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार को 2 एसएसवाई अकाउंट खोलने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। जैसे कि यदि जुड़वा हैं या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है, या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा अकाउंट खोला जा सकता है। यदि जुड़वा हैं या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा एसएसवाई अकाउंट नहीं खोला जा सकता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के क्या लाभ है। इस योजना को यदि आप ओपन करते हो तो आपको क्या लाभ है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई यह सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार से लाभ प्रदान करती है। इस योजना के प्रमुख लाभ जो है नीचे दिए हुए हैं, जैसे अधिक ब्याज दर, पीपीएफ जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, और अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी जो अभी करंट 2023-24 का वित्तीय वर्ष, इसमें 8.2 की दर से ब्याज दर दिया जा रहा है। गारंटेड रिटर्न है। चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकारी योजना है, इसलिए गारंटेड रिटर्न प्रदान करती है। टैक्स बेनिफिट की यदि बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट भी मिलता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश कर सकते हैं आप। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उस तरह इस योजना में निवेश कर सकते हैं। काफी अच्छी योजना है। कंपाउंडिंग का लाभ, सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक लंबी अवधि का ये योजना है ना, जो कि 21 वर्ष तक की आयु तक चलाना है। तो एक्चुअली क्या है कि इसमें चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसका लाभ ये प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो लंबी अवधि तक में अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं आप इसको। यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुले हुए हैं तो स्वतंत्र रूप से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना की डिपॉजिट लिमिट। मैंने पहले ही बताया है कि न्यूनतम जो है 250 रुपए है और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद है आवेदन फॉर्म कैसे भरें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो दोस्तों, बालिका का जो नाम है ये प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है। अकाउंट खोलने वाले माता पिता या अभिभावक का नाम ज्वाइंट होल्डर, डिपॉजिट राशि, चेक डीडी नंबर और उसकी तारीख शुरू की डिपॉजिट राशि के लिए उपयोग किया जाता है। बालिका की जन्म की तिथि होनी चाहिए। प्राइमरी अकाउंट होल्डर के जन्म प्रमाण पत्र का डिटेल्स, जैसे प्रमाण पत्र नंबर, जारी करने की तिथि आदि होनी चाहिए। माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र, चाहे वो डीएल हो सकता है या आधार कार्ड हो सकता है। करेंट और परमानेंट जो एड्रेस है वो माता पिता अभिभावक का आईडी दस्तावेज के अनुसार। किसी अन्य केवाईसी दस्तावेज की जानकारी, जैसे पैन कार्ड हुआ, वोटर आईडी कार्ड हुआ इत्यादि, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सुकन्या समृद्धि योजना की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए